बेटी से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित मां बेटी ने इनकी पहचान भी कर ली है। शुक्रवार रात पीड़ित मां बेटी अपने परिवार के साथ शाहजहांपुर जा रही थी, तभी बदमाशों ने इनकी गाड़ी को रोका था और दरिंदगी को अंजाम दिया था। इससे पहले सरकार ने लापरवाही के आरोप में बुलंदशहर के एसएसपी समेत 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था। बड़ी खबर, इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अखिलेश राज में मां बेटी से गैंगरेप। हाईवे पर हैवानों की दरिंदगी। इस खेत में टायरों के निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहां बदमाशों ने हैवानियत का खेल खेला है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ बदमाशों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर और देखकर हैवान भी शर्मिंदा हो जाए। ये जो रास्ता है कानपुर हाईवे से कहा जाता है और यहाँ पर नोएडा से शाहजहांपुर के लिए एक परिवार जा रहा था और इसी बीच ठीक इसी रोड पर बदमाशों ने रॉड जो है वो फेंक दी और उसके बाद जब गाड़ी से आवाज आई तो अचानक गाड़ी को रोक दिया गया। जैसे ही गाड़ी रुकी इसी दौरान बदमाशों ने गाड़ी को और अंदर जो बैठे लोग थे उनको पूरी तरह से घेर लिया। ये पर्स, ये सोने की चेन और ये कपड़ा बताने के लिए काफी है कि यहाँ माँ बेटी के साथ किस तरह दरिंदगी की गई। टोटल कितने लोग थे ये लोग? 7-8। 10 से 12 हैवानों ने गाड़ी में मौजूद 3 पुरुषों को गन पॉइंट पर लिया और माँ बेटी को कार में ही डालकर खेतों में खींच ले गए। इस रास्ते से वो गाड़ी को चला करके अंदर लेकर के गए और इसी तरीके से जैसे ही अंदर खेत आप देखेंगे इस जगह पर आकर के उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। परिवार जो है वो आ रहा था नोएडा से, तो उसके साथ ये घटना हुई है। इस लूट के बाद दुष्कर्म की भी बात प्रकाश में आई है। इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और कार्रवाई कराई जा रही है। दिन शुक्रवार, वक्त रात के 1:15। पीड़ित परिवार के मुताबिक NH 91 पर बुलंदशहर से 2 किलोमीटर दूर दोस्तपुर के पास 2 बार उनकी कार पर लोहे की रॉड फेंक कर मारी गई। जिस तरीके से आप ये गाड़ी हमारी आते हुए देख रहे हैं इसी तरीके से उस गाड़ी के अंदर भी लोग आ रहे थे और अचानक जैसे ही वो गाड़ी यहाँ पर पहुंची इसी दौरान बदमाशों ने रोड पर रॉड फेंक दी लोहे की और इसी दौरान जब उन रॉड के ऊपर से गाड़ी गुजरी तो उनको कुछ आवाज आई और इसके बाद उन्होंने गाड़ी को कुछ आगे जाकर के रोक लिया। जब गाड़ी को रोका गया उसी दौरान यहाँ पर कुछ बदमाश बाहर निकल करके आए जो कि झाड़ियों में छिपे हुए थे और उन्होंने अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बंधक बना लिया। साथ ही साथ जो गाड़ी के अंदर एक लड़की और उसकी मां मौजूद थे उनको अंदर खेतों के अंदर ले गए और वहां पर इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के पास हुई इस घिनौनी वारदात के बाद पीड़ित परिवार जैसे तैसे शाहजहांपुर तो पहुंचा, लेकिन रात के अंधेरे में हाईवे पर जो कुछ हुआ उसने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि गाड़ी के अंदर 3 महिलाएं थी जिनमें से एक बुजुर्ग महिला थी और एक लड़का भी था। साथ ही साथ 2 उनके जो महिला है जिनके साथ ही पूरी वारदात हुई है उनके 2 भाई भी गाड़ी के अंदर थे जिनको रस्सियों से बांध करके रख दिया गया था और सुबह जब उन्होंने जैसे तैसे अपने को खोला, रस्सियों को खोला। माँ बेटी के साथ गैंगरेप की खबर जब इंडिया न्यूज ने दिखाई तो बुलंदशहर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। यूपी के डीजीपी घटना स्थल पर पहुंचे, इलाके के लोगों से बातचीत की और फिर थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 आरोपियों की तफसील से जानकारी दी। पहला है बबलू सन ऑफ भूपचंद, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। दूसरा है नरेश ठाकुर सन ऑफ अमर सिंह, ये भटिंडा का रहने वाला है। तीसरा है रईस वहीं 24 घंटे में यूपी से एक और गैंगरेप की खबर भी सामने आ रही है। बुलंदशहर के बाद फिरोजाबाद में महिला के साथ गैंगरेप किया गया। बताया जा रहा है कि महिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में ऑटो रिक्शा से घर जा रही थी। रास्ते में ऑटो चालक ने अपने दोस्तों को पैसेंजर बताकर ऑटो में बिठाया और महिला को खेत में ले जाकर गैंगरेप किया गया।
24 घंटे में ये दूसरी बड़ी खबर है जो कि यूपी से सामने आ रही है। बुलंदशहर की जो घटना थी उस पर जो अपडेट है 3 लोगों की गिरफ्तारी का, उस पर बातचीत करने के लिए संवाददाता नरेश बिस्वानी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। नरेश, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हालांकि आरोपी 7-8 हैं, अभी बाकियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसएसपी समेत पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन हुआ क्या? 24 घंटे के भीतर एक और गैंगरेप की खबर उत्तर प्रदेश से हो क्या रहा है ये उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, अगर हम यूपी की बात करें और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है और लगातार इस तरह की खबरें आती हैं। अगर हम लोगों की माने तो लोग ये कहते हैं कि अमूमन यहां पर जब इस तरह की वारदातें होती है तो पुलिस उसे दबा दिया करती है। मतलब साफ है कि अपनी जो यहां पर कमजोरी है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम इस घटना की बात करें तो 3 लोगों को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन अभी तक तीनों लोगों को मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया है, ना ही पीड़ित परिवार को मीडिया के सामने आने के लिए कहा गया है, बल्कि उनको मीडिया के सामने आने से रोका भी जा रहा है। इसके अलावा अगर हम डीजी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो लगातार मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी, लेकिन उसमें तमाम ऐसे सवाल थे जिनके हमें जवाब नहीं मिल पाए हैं। उसके बाद वो सीधा लखनऊ चले गए। डीआईजी जो है मेरठ रेंज की, वो भी यहां पर मौजूद है और वो भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन खुद कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर यह है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि जो एविडेंस कलेक्ट करने थे स्पॉट से, वो एविडेंस पूरी तरह से कलेक्ट नहीं किए गए थे, क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची थी और वो भी तमाम ऐसे एविडेंस थे जो मौके पर छोड़ करके ही चली गई थी। उसके बाद लोगों के सामने वो एविडेंस ऐसे पड़े रहे। इसके अलावा पूरे इलाके को न तो कॉर्डन ऑफ किया गया था, ना ही वहां पर डू नॉट क्रॉस लाइन लगाई गई थी। इससे मतलब साफ हुआ कि एविडेंस मिटते चले गए, जो सबूत थे वो मिटते चले गए। जो भी शख्स आना चाह रहा था स्पॉट आ जा रहा था और इसी के चलते कहा सकता है कि यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इसके अलावा अगर हम बाकी आरोपियों की बात करें तो बाकी आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल बड़ा सवाल नरेश खड़ा कर रहे हैं, ना सिर्फ यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सबूत हैं क्या उन्हें नष्ट करने के लिए वहां पर छोड़ दिया गया है। इस तरह से ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेश, धन्यवाद, आपके पास मैं वापस लौटूंगी।